नमस्कार जी, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। चलिए तो आज क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर नंबर पहला देखने वाला है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए तो देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामदेव सकपाल, बी रामजी सकपाल, सी रामकिशन सकपाल, डी राधेराम सकपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी रामजी सकपाल। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सी महात्मा गांधी, डी डॉक्टर संपूर्णानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए तीसरा नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। ए प्रत्यक्ष, बी प्रमुख, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा सी ए और बी दोनों। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका हो जाएगा ए श्रम विभाजन, बी धन विभाजन, सी जन विभाजन, डी जाति विभाजन। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ए श्रम विभाजन। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? इसका 14 अप्रैल 1888 में, बी 14 अप्रैल 1889 में, सी 14 अप्रैल 1890 में, डी 14 अप्रैल 1891 में। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा डी 14 अप्रैल 1891 में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, मुख्य नायक क्या है? इसका अखबार, बी पत्रिका, सी पुस्तक, बी कहानी संग्रह। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा बी पत्रिका। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 7 का 1956 दिल्ली में, बी 1957 मध्य प्रदेश, सी 1958 वाराणसी, डी 1959 बिहार। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा 1956 दिल्ली में। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो 8 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, बी श्रम विभाजन, सी अणुबम, डी दूध पानी। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? तो 10 का इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क, डी दक्षिण कोरिया। तो 10 का सही जवाब हो जाएगा सी न्यूयॉर्क। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो 11 का भीमराव अंबेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी राजगोपालाचारी, डी महात्मा गांधी। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो 12 का 1942 ईस्वी में, बी 1940 ईस्वी में, सी 1936 ईस्वी में, डी 1938 ईस्वी में। तो 12 का सही जवाब हो जाएगा सी 1936 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, बी भाषण, सी निबंध, डी साक्षात्कार। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा सी निबंध। 14 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। 14 का बुद्ध, बी कबीर, सी ज्योतिबा फुले, डी इनमें से सभी। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो 15 का द कास्ट इन इंडियन,
बी द अनटचेबल्स हु आर दे, सी हु आर सुधराज, डी इनमें से सभी। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से सभी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? ए द कास्ट इन इंडियन देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, डी हु इज सुधराज। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा सी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? ए ललई सिंह यादव, बी किशोर लाल, सी मोहन वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ए ललई सिंह यादव। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो 18 का ए कार्यकुशलता के लिए, बी भाईचारे के लिए, सी रूढ़िवादिता के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ए कार्यकुशलता के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के पिता माता का क्या नाम था? ए रानीबाई, बी कुंतीबाई, सी शीलाबाई, डी भीमाबाई। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा डी भीमाबाई। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ए जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी निर्विवाद में, डी परिवाद में। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ए जातिवाद में। 21 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, बी जातिवाद के पोषक नगण्य है, सी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, डी जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ए जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 22 अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी दलित, डी कास्त है। तो 22 का सही जवाब हो जाएगा सी दलित। 23 नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ए जिसमें स्वतंत्रता समानता और भातृत्व का भाव हो, बी जिसमें सभी धनी हो, सी जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, डी जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ए जिसमें स्वतंत्रता समानता और भातृत्व का भाव हो। 24 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? ए 1920 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में, डी 1914 ईस्वी में। तो 24 का सही जवाब हो जाएगा सी 1916 ईस्वी में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडियन देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? ए भीमराव अम्बेडकर, बी राम मनोहर लोहिया, सी महात्मा गांधी, डी सुखदेव। तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ए भीमराव अम्बेडकर। 26 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो ए महू मध्य प्रदेश, बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी डुमराव बिहार, डी दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ए महू मध्य प्रदेश। 27 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। तो 27 का ए लाभदायक, बी हानिकारक, सी अनुकूल, डी इनमें से सभी। तो 27 का सही जवाब हो जाएगा बी हानिकारक। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ए अशिक्षा को, बी जनसंख्या को, सी जाति प्रथा को, डी उद्योग धंधों की कमी को। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा सी जाति प्रथा को। 29 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? इसका 29 का ए महात्मा गांधी, बी भीमराव अम्बेडकर, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। तो 29 का सही जवाब हो जाएगा बी भीमराव अम्बेडकर। 30 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए उज्ज्वल भारत, बी उड़ता भारत, सी
बहिष्कृत भारत, डी पुरस्कृत भारत। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा सी बहिष्कृत भारत। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।